तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने भी कोई सवाल पूछा है तो इस वीडियो के साथ वो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सीधा सवालों का सिलसिला वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं और जिनका नाम है मोनू मीणा, और ये पूछ रहे हैं, सर मैं राजस्थान से हूं, एसटी कैटेगरी गर्ल, मेरी 12th में 96.60 है, मैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकती हूं, प्लीज जरूर बताएं सर। तो मोनू मीणा, मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल है वो पूछा है। देखिए स्कॉलरशिप के लिए तो मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल पे विजिट कीजिएगा और स्कॉलरशिप की एक प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उस प्ले लिस्ट के अंदर सारे ही स्कॉलरशिप के रूल, नियम, आवेदन प्रोसेस, सब जानकारी आपको है वो मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपके 12th में 96 से अबव आए हैं तो ऐसे में देखिए एक तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हो, ठीक है। इसके अलावा गार्गी पुरस्कार के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा स्कूटी योजना के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो और इसके अलावा उच्च छात्रवृत्ति जो योजना है उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक दिक्कत आती है। देखिए अपने राजस्थान का क्या सिस्टम है, राजस्थान का नहीं ऑल ओवर इंडिया का यही सिस्टम है कि किसी भी बालक बालिका को केवल एक ही स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। अगर वो अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करता है और कोई पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो सभी स्कॉलरशिप है वो दे नहीं होगी। अगर आपने इनमें से किसी स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं किया है तो एक के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन आप जैसे स्कूटी के लिए आवेदन कर सकते हैं और गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों योजना है वो अलग है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिलता है जो कि यहाँ पे जिला लेवल पे मिलता है। हालांकि वैसे तो ऑल स्टेट के ऊपर ये मेरिट है वो निकाली जाती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जिले वाइज है मेरिट निकाली जाती है और जिले वाइज लिस्ट है वो भेजी जाती है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, क्योंकि जो अलग अलग जैसे 10th बेस पे है, 12th बेस पे है, संकाय के हिसाब से है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, इनके लिए अलग अलग मेरिट होती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में या इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के अंदर आपका नाम आ जाता है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तकरीबन 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो वो तो एक अलग बात है, क्योंकि मेरिट हो सकता है कि 96 से कम रह जाए या फिर ऊपर रह जाए, वो अलग बात है। फिर भी इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के बारे में देखिए जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वैसे आप हमारे चैनल पे वो विजिट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएगा, स्कॉलरशिप की एक प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, सारी स्कॉलरशिप है जिनके नियम है जानकारी आपको मिल जाएगी। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं माया कंवर, और ये पूछ रहे हैं, सर मेरे जन आधार और इनकम सर्टिफिकेट में एनुअल इनकम अलग है तो कौन सी एनुअल इनकम देखेंगे। तो शायद आपने स्कॉलरशिप के लिए पूछा है। देखिए ये तो मैं क्लियर आपको नहीं कह सकता क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम होता है, क्योंकि आजकल सारा जो डाटा है वो जन आधार कार्ड के साथ अपने राजस्थान में है वो लिंक कर दिया गया है। तो ज्यादातर तो क्या है कि जन आधार से डिटेल है संबंधित डिपार्टमेंट है वो उठाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप के लिए यदि अपन आवेदन करते हैं तो ऑफलाइन इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं। लेकिन आजकल तो सिस्टम ये भी है कि अगर हमने जो इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाया है ई-मित्र के सारे, तो वो तो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से लिंक हो जाता है और जो इनकम सर्टिफिकेट के अंदर जो आपने आय भरी है वो आपके जन आधार कार्ड में वो अपडेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों में डाटा मिसमैच है, तो मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि आपके जन आधार कार्ड में जो आपके इनकम सर्टिफिकेट के अंदर जो भी आपने आय डाली है वो आपको जन आधार कार्ड में अपडेट है वो करवाने चाहिए। और वैसे भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो ज्यादातर संभावना यही रहती है कि वो डॉक्यूमेंट वाली जो आय है वो चेक करते रहेंगे, क्योंकि जन आधार है वो हर दिन तो अपडेट होता नहीं, साल में 1-2 बार अपडेट होता है और वो भी नहीं होता है, 2-4 साल भी लग जाते हैं। तो जन आधार को वैसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और ये पूछ रहे हैं, गुरुजी कक्षा 8 व कक्षा 5 के फॉर्म भरने के लिए मोबाइल से डायरेक्ट फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं क्या। जी बिल्कुल किशोर सोनी, आप मोबाइल से फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक राय देना चाहूंगा फोटो को लेके, जो भी सभी स्कूल साथी हैं, देखिए जब भी आप मोबाइल से फोटो है खींचो,
ठीक है, कंप्यूटर में आप उनको डालो तो उनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा आप चेंज है वो कर दीजिएगा, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग वगैरह वगैरह साइज के हिसाब से कर दीजिएगा। क्योंकि अगर पीछे हमारा वाला बैकग्राउंड तो चलो ठीक है, जो कि अपन एक पब्लिकली काम करते हैं तो ये इसकी अलग बात होती है, लेकिन जब भी अपन कोई स्कॉलरशिप या किसी एग्जाम का आवेदन फॉर्म भरते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक तो जो हल्के रंग का जो कलर होता है वो होना जरूरी है, तो बैकग्राउंड हटा दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और वैसे दिशा निर्देश में ये कहा गया था कि जो फोटो है वो अच्छी होनी चाहिए, और ऐसे नहीं आपको स्कैन करनी है, जो फोटो कैमरा वाले हैं उनसे फोटो उतारनी है, फिर लैब से प्रिंट करवाना है, इस तरह से फिर स्कैन करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उनको क्या पता चलेगा, क्योंकि फोटो तो कैमरे से उतरेगी तो भी लैब में जाएगी, फिर भी बैकग्राउंड चेंज होगा, तो बैकग्राउंड आप ही चेंज कर लीजिएगा, नहीं आता है तो फोटोशॉप से कर लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े, ठीक है। चलिए अगले छात्र का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं सुनील बोई है क्या है भैया, बताना रे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं, भोई है शायद ये, है ना, भोई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये पूछ रहे हैं सर गार्गी पुरस्कार का फॉर्म नहीं भर रहा है, क्या करें, फर्स्ट स्टेप में प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप कौन सी है, जब आप रोल नंबर डालते हो, जहां पे बालिका का नाम और माता का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालते हो, उस फर्स्ट स्टेप को बारे में आप पूछ रहे हो या फिर उससे अगली स्टेप के बारे में पूछ रहे हो। देखिए दोनों ही यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप के अंदर स्कूल के पीएसपी कोड डालने होते हैं। अगर आप रोल नंबर वाली बात कर रहे हो और वहां पे आपका डाटा नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब यह है कि जो शाला दर्पण का पोर्टल, उस पोर्टल पे जो बालिका का आप आवेदन कर रहे हो, उसकी जो मार्कशीट है या उसके जो रोल नंबर वो ऐड नहीं है, तो वो आपको ऐड करवाने पड़ेंगे। और ऐड करवाने के लिए जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो हेल्प नंबर है उनसे आप कॉल कीजिएगा या मेल कर दीजिएगा, मार्कशीट है उनको मेल कर दीजिएगा। और मेल करने के बाद भी यदि किसी तरह से कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो राजगुरु जी बैठा है, मुझे मेल कर दीजिएगा, और हमारा मेल एड्रेस है rajgurji@gmail। तो यहाँ पे एक तो 10th की मार्कशीट है, अगर बच्ची 10th की है, अगर 12th के लिए कर रहे हो तो 12th की मार्कशीट है, साथ में जन आधार कार्ड है, और ये जो स्कूल का जो पीएसपी कोड है वगैरह वगैरह, वो पूरी जानकारी एक पीडीएफ फाइल में मुझे भेजना, कोशिश करेंगे कि आपकी जल्द से जल्द है वो मदद की जाए, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, जो कि हर बार सवाल पूछते हैं, अच्छा सवाल पूछते हैं। और इनका सवाल ये है सर जी 70/2022-23 की प्रथम किस्त का क्लेम बिल कब तक जारी होगा, और 70/2020-21-22 का द्वितीय किस्त भी कब पहुंचेगी। तो देखिए आशादीप स्कूल बिल्लू, में आपको कहना चाहूंगा शायद इस प्रकार का जो कमेंट है मैंने लास्ट संडे या फिर उससे लास्ट संडे लिया था, ध्यान नहीं आ रहा पक्का, समथिंग स्कूल साथियों का एक जैसा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे अपनी बात करें यहाँ पे 21-22 की, तो यहाँ पे निदेशालय के द्वारा थोड़े दिन पहले एक आदेश जारी किया गया था कि सेशन 2020-21 और 21-22 की भुगतान है वो सभी स्कूलों को है जल्द से जल्द है वो कर दिया जाए। क्योंकि जब यहाँ पे बजट नहीं होगा तो फिर अपन सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से बजट मांगेंगे, तब आगे की प्रोसेस है वो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कमियां तो देखिए, जो अपना डीओ फीस होता है उसकी कमी होती है, क्योंकि जो जानकार होते हैं ना उनका तो वो पहले है वो कर देते हैं, ठीक है, और नहीं होता तो कोई कमी निकाल के उसको आगे आगे धकेलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए बजट के हिसाब से बात करें, नियमों की बात करें और जो लास्ट आदेश की बात करें, तो जो 21-22 वाला है वो तो बिल आपके पास आना चाहिए। नहीं आया तो संबंधित डीओ से आप संपर्क कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि जल्दी से जल्दी है वो आप भुगतान कीजिएगा। ये बोलेंगे बजट नहीं है, तो बजट नहीं तो आप ऊपर बोलिएगा ना कि भाई कितना बजट है, आप उनसे मांग सकते हो भाई कितना बजट था और कितना आपने किन किन स्कूलों को है वो दे दिया। आप आरटीआई के तहत पूछ सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और 22-23 वाले की बात करें तो भैया एक बार रुको, ये प्रोसेस है यहाँ रिपोर्टिंग वाली है, कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोनिका राजपुरोहित, जो कि हर बार सवाल पूछती हैं, अच्छा सवाल पूछती हैं। सर जी मेरी फ्रेंड ने 2020 में स्कूटी का फॉर्म EWS कैटेगरी से भरा था, फिर भी स्कूटी की मेरिट लिस्ट में उसकी कैटेगरी जनरल बता रही थी, लिस्ट में उसकी EWS कैटेगरी क्यों नहीं बताई, प्लीज बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो मोनिका राजपुरोहित मैं कहना चाहूंगा ये आपकी कौन सी फ्रेंड है, उस फ्रेंड से मुझे एक बार मिलवा दीजिएगा, ठीक है। वैसे फेस टू फेस नहीं, आप मुझे सोशल मीडिया के सहारे है वो मुझे मिलवा दीजिएगा, क्योंकि हर बार आप जब भी सवाल पूछते हो ना तो फ्रेंड का नाम आप जरूर लेते हो। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आपका सवाल है या फिर आपकी फ्रेंड का सवाल है ना। तो अगर फ्रेंड का सवाल है तो उनको बोलो ना कि राजगुरु जी से आप ही पूछो ना, ताकि यार मैं भी यहाँ पे जान सकूं। खैर कोई बात नहीं, EWS का तो देखिए ये हो सकता है कि आपके जन आधार कार्ड के अंदर है EWS है वो अपडेट नहीं होगा, उसको अपडेट करवाएगा,
वो अपडेट होने के बाद है EWS है वो ऑटोमेटिक है, जब भी अपन स्कूटी के लिए आवेदन करते हैं ना तो ऑटोमेटिक है वो आ जाता है। अपडेट नहीं था उस समय, अब आप अपडेट करवा लीजिएगा और अपने EWS कैटेगरी ऐड होने के बाद आगे इस प्रकार की समस्या वो नहीं आएगी। शायद आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा, और आज के सभी सवालों के जवाब मैंने यहाँ पे वो दे दिए, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना वो मत भूलिएगा। और आप ये चाहते हो कि आने वाले संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो अपना सवाल मुझसे वो पूछा करो। जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं या फिर पहली बार नहीं आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख के काम चला रहे तो भैया कर लो, एक टन है वो दबा दो यार, मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं। बाकी देखिए सब्सक्राइब करने से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ये कहेंगे नहीं मैं क्यों सब्सक्राइब करूं, राजगुरु जी को तो पैसे मिलेंगे, पैसे मैं नहीं देना चाहता क्योंकि ये अपना इंडिया ऐसा है जहां पर हर काम फ्री में होना जरूरी है। तो मैं भी आपके लिए देखिए फ्री में कितनी मदद कर रहा हूं, बस एक रिक्वेस्ट तो कर रहा हूं यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन है वो मिलता है। तो मिलते हैं फिर से अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अरे जय भारत और जय हिंद तो कमेंट में लिख दिया करो, वीडियो देख लेते हो जय हिंद नहीं बोलते हो। क्या आपको अपने देश से प्यार नहीं है? और अपने देश से प्यार नहीं है तो आपको इस देश में रहने का कोई भी हक नहीं है। समझ गए ना? चलते हैं, बाय बाय, टाटा।